हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ उन पेरेंट्स के लिए जो पहली बार माता पिता बन रहे हैं। जो पहली बार माता पिता बनते हैं, बच्चे की केयर को लेकर उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि एक नवजात शिशु का ख्याल रखते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या बातें जरूरी हैं जो आपको बच्चे के लिए करनी ही चाहिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब घर में एक नन्हा मेहमान आने की बात होती है तो घर में एक खुशी का माहौल हो जाता है। और जब बच्चे का जन्म होता है तब माता पिता और घर के सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। साथ ही साथ माता पिता के मन में ये चिंता भी होती है कि वो बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चे को दूध पिलाना। बच्चे को समय समय पर दूध पिलाते रहें। जब नवजात शिशु होता है तो डॉक्टर उसको हर 2 घंटे में दूध पिलाने की सलाह देते हैं। आपको बच्चे को 2 से 3 घंटे में फीड कराना चाहिए। अगर आपका बच्चा मदर फीड कर रहा है तो आप उसको हर 2 से 3 घंटे में दूध पिलाएं। और उसको अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, अगर बच्चा मदर फीड पर नहीं है, अगर आप उसको फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो उसको 60 to 90 मिलीलीटर तक आप उसको दूध दीजिए। कीजिए कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं। बच्चे का पेट भरा है या नहीं ये चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आपका बच्चा अगर टॉयलेट सही जा रहा है, बच्चा दिन में 7 से 8 अगर आप बच्चे के डायपर चेंज कर पा रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे अच्छे से फीड कर पा रहा है, बच्चा अच्छे से हाइड्रेट है। तो बच्चे को फीड कराते वक्त आप पूरा ध्यान रखिए। अगर आप बॉटल से बच्चे को दूध पिलाते हैं, अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क पीता है तो हर फीड के बाद बच्चे की बॉटल और निप्पल को अच्छे से आप बॉयल कीजिए और सफाई का पूरा ध्यान रखिए। मदर फीड पर बच्चा है तो भी उसको 7 से 12 बार दिन में दूध जरूर पिलाइए। 24 घंटे में इतना दूध बच्चे के लिए जरूरी होता है। दूसरी चीज जो माता पिता को ध्यान रखनी है, सेकंड पॉइंट है आपका डकार दिलाना। जब आप बच्चे को दूध पिला लेते हैं तो बच्चे को डकार दिलाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि डकार ना दिलाने से बच्चे के पेट में गैस हो जाएगी, वो बच्चे के लिए परेशानी का विषय बन सकती है। डकार नहीं दिलाएंगे तो बच्चे को उल्टी की समस्या भी हो जाती है, क्योंकि जितना दूध बच्चा हजम कर पाता है, बच्चा उतना दूध हजम कर लेता है, लेकिन उसमें से कुछ मात्रा दूध की अगर बच्चा हजम नहीं कर पा रहा है तो वो उल्टी कर देता है। तो उल्टी होना वैसे तो बहुत आम बात है, लेकिन अगर आप बच्चे को डकार दिला देंगे तो बच्चे में उल्टी की समस्या बहुत अधिक कम हो जाएगी। तो बच्चे को डकार दिलाने के लिए आप बच्चे को गोदी में लेकर उसको अपने कंधे से लगाइए और हल्के हल्के हाथों से बच्चे की कमर पर हाथ फिराइए और बच्चा इससे डकार ले लेगा। कुछ बच्चे 1 से 2 मिनट में भी डकार ले लेते हैं और कुछ बच्चों को 10 से 15 मिनट तक लग जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चा आपका हर बार डकार जरूर ले, इससे बच्चे को बहुत ही आसानी होगी। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, बच्चे को कैसे पकड़ें। जब एक नवजात शिशु होता है तो उसकी जो मांसपेशियां होती हैं, उसकी हड्डी होती है, बहुत ही लचीली होती हैं और बच्चे की जो ये नेक होती है ये अच्छे से यहाँ से नहीं रुक पाती है। तो छोटे बच्चों को गोदी लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के सिर के पीछे इस तरीके से हाथ जरूर लगाएं। बच्चे के सर के पीछे हाथ जरूर लगाएं और दूसरा हाथ बच्चे को इस तरीके से लगाएं। इससे क्या होता है कि बच्चे की पूरी बॉडी को अच्छे से सपोर्ट मिल जाता है और बच्चे की जो गर्दन है वो भी सही रहती है। इससे बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती है। जो मदर फीड कराती हैं वो भी हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे को एक उचित पोजीशन में ही फीड कराएं और इस तरीके से बच्चे के सर के नीचे अपना हैंड लगाएं। जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बच्चे की गर्दन को थोड़ा सा ऊंचा रखें इस तरीके से, इससे बच्चे को दूध पीने में बहुत आसानी होगी। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा, बच्चे को सोना। जब बच्चा छोटा होता है, नवजात शिशु होता है तो वो 18 से 20 घंटे भी सोता है। कुछ बच्चे पूरा दिन सोते रहते हैं। तो आपको बच्चे को प्रॉपर नींद लेने देनी है, इससे बच्चे के माइंड का और शरीर का बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट होगा। लेकिन बच्चा लगातार सोता रहता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, सोते हुए बच्चे को भी आपको 2 से ढाई घंटे के बाद उठाकर दूध पिलाना है, डायपर चेक करना है और उसके बाद बच्चे को सुला देना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा 3 से 4 घंटे लगातार सो रहा है तो आप उसको फीड ना कराएं,
क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है। जब नवजात शिशु होता है तो उसके लिए दूध बहुत जरूरी होता है उसके डेवलपमेंट के लिए। जब बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट होगा तभी बच्चे की बॉडी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी, बच्चे का दिमाग अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो उसके लिए दूध बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपका बच्चा लगातार 5-5, 6-6 घंटे भी सोता है तो उसको सोने दीजिए, लेकिन उसको दूध पिलाइए, बीच में उठाकर उसका डायपर चेक कीजिए और उसको दूध पिलाने के बाद अच्छे से चेक करके दोबारा से सुला दीजिए। 5th पॉइंट है हमारा बच्चों को नहलाना। जब नवजात शिशु होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे को आप 3 हफ्ते बाद ही अच्छे से नहलाएं। जो बच्चे की अवर नाल होती है, जो नाभि नाल होती है, जो जन्म के बाद नर्स उसको काटकर उसमें एक स्टंप लगा देती है, जब वो गिर जाए उसके बाद ही आप बच्चे को नहलाएं। अवर नाल की बहुत ही अच्छे से आपको केयर करनी होती है। तो बच्चे को नहलाते वक्त भी अगर 3 हफ्ते बाद आप छोटे बच्चे को नहलाते हैं तो उसके नहलाते वक्त आप हर चीज का ध्यान रखिए। गुनगुना पानी लीजिए, एक सॉफ्ट तौलिया लीजिए, बच्चे का सोप, बच्चे का शैम्पू, क्रीम, ऑयल सब अपने पास रखिए। इससे बच्चे को बहुत ही आसानी होगी आपको बच्चे को नहलाने में। बच्चे को नहलाते वक्त हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप बाथ टब में नहला रहे हैं तो भी बच्चे का सिर पे पूरा ध्यान रखिए कि बच्चे के सिर सही रहे और बच्चे के कानों में पानी ना जाए। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। 6 पॉइंट है हमारा बच्चे के डायपर से रिलेटेड। बच्चा जब छोटा होता है तो माता पिता अगर उसको आप डायपर पहना रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डायपर लगातार चेक करते रहें और कम से कम 8 से 10 बार डायपर को जरूर बदलें। डायपर चेंज करने के लिए आप कुछ सामान को हमेशा अपने पास रखें, जैसे कि साफ डायपर, रैशेस क्रीम, कॉटन का कपड़ा और गुनगुना पानी। ये सब चीजें आप अपने पास रखिए। जब भी बच्चे का डायपर गीला हो जाता है तो आप बच्चे की स्किन को अच्छे से गुनगुने पानी से कॉटन के कपड़े से पोंछिए। उसके बाद आप उस पर क्रीम लगाकर डायपर पहना दीजिए। डायपर पहनाते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि डायपर की जो लास्टिक होती है वो अवर नाल से नीचे ही रहनी चाहिए। बच्चे की जो स्टंप लगा होता है उसके नीचे ही आप प्लास्टिक को रखिए, उसके ऊपर आप प्लास्टिक को मत रखिए। नाभि नाल को सूखने के लिए भी हवा की जरूरत होती है और उसको थोड़ा सा खुला रहने दीजिए और डायपर को लगातार चेक करिए, जिससे कि बच्चे के जो शूशु पॉटी जाता है वहाँ पर बच्चे को नमी होने के कारण रैशेज हो जाते हैं। छोटे बच्चे को रैशेज हो जाएंगे तो बच्चे को बहुत अधिक परेशानी होगी, तो इसके लिए भी आप थोड़ी सी केयर रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों की मसाज से रिलेटेड। जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे की मसाज करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन छोटे बच्चे की हड्डियां और मांसपेशियां बहुत ही लचीली होती हैं। इसके लिए आप बच्चे की मसाज बहुत ही हल्के हाथों से करें और लाइट ऑयल से करें, क्योंकि अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है। आप नहीं जानते कि बच्चे की स्किन पर कौन सा ऑयल सूट करेगा। अगर सर्दी का मौसम है तो हल्के से गर्म ऑयल से भी आप बच्चे की मसाज कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में आप नारियल ऑयल या फिर आप कोई भी लाइट ऑयल ही इस्तेमाल करें और बहुत ही हल्के हाथों से आपको बच्चे की मसाज करनी है। इससे बच्चे को बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टमी टाइम। छोटे बच्चे को आप टमी टाइम जरूर दें। जब आपका बच्चा 2 से 3 महीने का हो जाता है तो आप उसको 2 से 3 मिनट शुरू में टमी पर जरूर लेटाएं। टमी पर लेटाने से बच्चे को खाना हजम करने में, गैस रिलीज करने में बहुत ही आसानी होती है। इससे बच्चे का पेट भी ठीक रहता है और बच्चा थोड़ा सा एक्टिव भी रहता है। बच्चे को नई चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है तो बच्चे की गर्दन अच्छे से नहीं रुक पाती है, तो आप जब शुरू में बच्चे को टमी पर लेटाएं तो बच्चे के पास ही रहें और ध्यान दें कि कहीं बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। शुरू में उसको 1 से 2 मिनट ही आप टमी पर लेटाएं। धीरे धीरे आप इस टाइम को बढ़ा सकती हैं, लेकिन शुरू में आपको इतनी ही देर के लिए बच्चे को टमी पर लेटाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बच्चों के नेल्स। छोटे बच्चों के नेल्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और आपने देखा होगा बच्चे कुछ नहीं करते तब भी बच्चों के नेल्स में थोड़ा सा गंदगी आ जाती है। तो बच्चों के नेल्स को समय समय पर काटते रहें। इसके लिए माता पिता कोई भी नेल कटर, बच्चों के नेल कटर भी आते हैं मार्केट में, गोल होते हैं आगे से, आप वो भी ले सकते हैं या फिर सावधानी से आप अपने भी नेल कटर से बच्चों के नेल्स काट सकते हैं।
बच्चों की सफाई का बहुत अधिक आपको ध्यान रखना है और बच्चों के नेल्स को समय समय पर काटते रहें, जिससे कि बच्चे के मुंह में गंदगी ना जाए। और या फिर बच्चे जो नेल्स होते हैं बच्चे अपने फेस पर ही मार लेते हैं, थोड़ा निशान बन जाते हैं, तो उससे भी बच्चे बचे रहेंगे। इस चीज का भी आप ध्यान रखें और बच्चों को साफ सफाई में ही रखें। जब बच्चा छोटा होता है, नवजात शिशु को बहुत ही साफ सुथरे स्थान पर रखें, हर चीज का बहुत अधिक ध्यान रखें। बच्चों को धुले हुए कपड़े पहनाएं, हो सके तो दिन में 2 से 3 बार बच्चे के कपड़े चेंज करें, क्योंकि बच्चा बार बार फीड करता है, कभी बच्चा शूशू जाता है, पॉटी जाता है, बच्चे का दूध थोड़ा सा निकल जाता है, इससे बच्चे के में स्मेल आने लगती है। तो आप ध्यान रखें, बच्चे के कपड़े दिन में 2 से 3 बार चेंज करने की कोशिश। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हर माता पिता को बच्चे के जन्म के उपरांत बरतनी बहुत ही जरूरी होती हैं। अगर ये कुछ पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इन कुछ चीजों का आप ध्यान रखेंगे। एक और पॉइंट है दोस्तों बहुत ही जरूरी, वो है अवरनाल। बच्चों की अवरनाल जब तक अच्छे से खुद से नहीं गिर जाती सूख कर, उसमें बिल्कुल ड्राइनेस नहीं आ जाती है, तब तक आप उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। उसमें नमी ना आने दें जिससे कि वो ना पक जाए, क्योंकि अगर उसमें नमी आएगी तो बच्चे की अवरनाल बहुत जल्दी पक जाती है। तो उस चीज का भी आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। बच्चे को बार बार ना नहलाएं जिससे कि उसमें पानी चला जाएगा, तो उसमें नमी आने का कारण बन जाता है पानी जाना, तो उसका भी बहुत अधिक ध्यान रखें। तो ये कुछ पॉइंट जो माता पिता को ध्यान में रखने होंगे नवजात शिशु की केयर करते हुए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। नमस्कार।